बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार ईद स्पेशल खड़े मसाले का गोश्त शेयर करूंगा। बहुत ही मजेदार और आसानी से बन जाने वाली इस रेसिपी को अपनी ईद दावत की रेसिपीज में जरूर शामिल कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे, घर में मौजूद मसालों से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। 20 से 25 गोल काली मिर्च ले लेंगे, वो ऐड कर लेंगे। साथ में 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड कर लेंगे। 1.5 टीस्पून जीरा, सफेद जीरा लेंगे, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 काली बड़ी इलायची ऐड करेंगे, साथ में जावित्री का फूल ऐड कर लेंगे, 6 से 7 अदद लौंग ऐड कर लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 3 से 4 अदद तेजपात ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 3 से 4 सब्ज इलायची और 6 से 7 गोल काली मिर्च ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए, उसको इस तरह थोड़ा सा मोटा काट लिया। तो यहाँ पर प्याज को ऐड कर लेंगे। प्याज को ऐड करने के बाद इसको हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा, बहुत आसान रेसिपी, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर लिया 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन के जवे, बड़े वाले जवे थे, उनको मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया। इसका यहाँ पे पेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खड़े मसालों का हम गोश्त बना रहे हैं, इसके लिए इसी तरह मोटा सा कूट लेंगे। और इसको ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 सूखी लाल मिर्च उसको दरमियान में से काट लिया, वो ऐड कर देंगे। 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें बीफ या मटन, आप जिसमें भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं, बहुत ही मजेदार बनेगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया, उसके साथ हड्डी को भी जरूर शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक इसको प्याज के साथ अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वह चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही का लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम का ऐड करेंगे, फ्रेश क्रीम या आप बाजार से क्रीम ले लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसका बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और इसको मटन में ऐड कर देंगे। मटन में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसके 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लें। साथ में 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसको मजीद 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मटन या बीफ को टेंडर करने के लिए इसमें 2 कप पानी के ऐड कर लेंगे। आप इसके अलावा प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इसी तरह टेंडर कर लूंगा बहुत ही आसानी से। 2 से 3 सब्ज मिर्च उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 45 मिनट तक, 40 से 45 मिनट तक इसको कवर करेंगे जब तक ये हमारा गोश्त टेंडर हो जाए। तो अगर आपके पास कम वक्त है आप इसको प्रेशर कुकर में जल्दी से गला सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया, गोश्त हमारा गल गया, मैंने इसको चेक कर लिया था। अभी इसका पानी ड्राई कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया, इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। तो जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको दरदरा सा कूट लिया था, 1 टेबल स्पून भर का वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल जो मसाले ने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, साथ में जूलियन कट अदरक और सब्ज धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक इसी तरह दम पे लगा देंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार खड़े मसाले का गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको एक दफा इसी तरह ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। इसको इस स्पेशल रेसिपीज में जरूर शामिल कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।